Guys, today is the end of your journey. You have finally reached your destination. You have reached the mountain top. जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था नज़ारा यहाँ से बहुत ही सुंदर होने वाला है. It's all in your mind. See the sense of achievement that you must have felt after completing all the tasks. कितने आसानी से हमने पूरा लॉ का, बिजनेस लॉ का सिलेबस पढ़ के, रिवाइज करके, टेस्ट्स लिख के भी कर दिया. आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज. आई एम सो प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स. ओके, चलो, बहुत खुशी की बात है. इसी नोट पे आपका जो लास्ट पेपर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. आई होप यू गाइज enjoyed this journey because it was real fun. At least I enjoyed making these videos for you. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि मैम अभी हमें समझ में आने लगा है कि क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, खुद कैसे चेक करते हैं. पहले बहुत मुश्किल हो रही थी खुद, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दिस. यू आर ऑलवेज यूज टू अदर पीपल टेलिंग यू ये सही है, ये गलत है. कभी कभार तो वो भी नहीं पता लगता था, डायरेक्ट मार्क्स मिल जाते थे. नाउ एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से पॉइंट्स लिखेंगे तो मार्क्स मिलते हैं. वॉट शुड वी राइट, वॉट इज इंपॉर्टेंट, वॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना लेंथ लिखना चाहिए. सो इट्स एन अचीवमेंट गाइज. यू शुड रियली पैट योर बैक फॉर दैट. सो ग्रेट. आज लास्ट लेक्चर है हमारा ऑफ दिस सीरीज. फिर कुछ नया शुरू करेंगे. आई एम देयर विद यू टिल योर एग्जाम्स आर ओवर. डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू. चलो, कंपनीज एक्ट का लास्ट चैप्टर है, लास्ट पार्ट है. सो लेट अस डिस्कस द आंसर्स फॉर दैट. 15 मार्क्स का था. आई हैड गिवन यू 30 मिनट्स टाइम क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, इसमें टाइम लगा होगा आपको लिखने में. डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम. आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स. सो ओवर हियर यू शुड हैव written the contents, all the contents, and also explain them, okay, with explanation. Don't just write the contents, also explain it. This answer should have gone at least around 1.5 to 2 pages. इतना तो content है इसमें. 1.5 to 2 pages गया होगा शायद आपका आंसर. So name clause, write and explain it that name of private company will end with the words private limited, public will end with the words limited, OPC will end with the words one person company. So name should not be undesirable. Name should not contain the words which are forbidden. Registered office clause, this will mention name of the state where the registered office is situated. Exact address need not be mentioned, only name of state. रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में भी आप लिख सकते हो, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली ओवर हियर. मेमोरेंडम में वो सब नहीं लिखते हैं. ऑब्जेक्ट क्लॉज, यू विल से द मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है कंपनी के. इट विल स्पेसिफाई द मेन ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. Liability clause will specify whether the liability is limited, whether it is limited by shares, guarantee, or whether it is unlimited. So you can explain what is limited by shares, limited by guarantee, unlimited, but in one sentence only. Capital clause, this will mention the amount of authorized capital, also known as nominal capital. The company cannot issue shares beyond this number. It is the maximum that the company can issue. इससे ज़्यादा करना है, you need to alter the capital clause. Association clause, name clause, name of the nominee in case of OPC. So if you have written everything properly with explanation, give yourself 4.5 marks. Never give yourself full marks. Maximum 4.5 दे सकते हो if everything is perfect. Refer the module, refer the notes which you are referring. आपके यहाँ पे जो आंसर दिया है वैसा आपके आंसर में आना चाहिए, वो सेम वर्डिंग्स. Explain the doctrine of ultrawires. सिर्फ 3 मार्क्स के लिए पूछा था मैंने. So you need to just explain the doctrine. You can also write down the name of case law over here. ओके, तो यहाँ पर एशबरी रेलवे वर्सेस रिची वो लिख सकते हो उसका नाम. मीनिंग ऑफ अल्ट्रावायर्स शुड बी द फर्स्ट पॉइंट. इट मीन्स बियॉन्ड द पावर्स. ओके, सो कंपनी कैन एंटर इनटू ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम. एनीथिंग बियॉन्ड दैट विल बी अल्ट्रावायर्स. ऑर्डिनरी सिटीजन को ये बताना चाहिए कि तुम ये काम नहीं कर सकते, दिस इज फॉरबिडन. बट एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन को बताना पड़ता है कि तुम यही काम कर सकते हो, और वो कहाँ लिखा है? मेमोरेंडम. द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, आउटसाइडर्स एंड क्रेडिटर्स. एनी एक्ट बियॉन्ड दिस इज नल एंड वॉइड.
Any act beyond the objects mentioned in the memorandum is ultra vires the company. It is void. It is not binding on the company. You can also write the name Ashbury Railway Company versus Ritchie. वो case law का नाम भी आप लिख सकते हो. Everything written perfectly. Give yourself 2.5 marks. Okay, maximum इतना दोगे. इंडोर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. मैंने इस पर एक और वीडियो किया था ऑन हाउ टू मेक नोट्स. तो मैंने इंडोर मैनेजमेंट के नोट्स आपको बताए थे कैसे बनाते हैं. आई होप अगर आपने वो नोट्स बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. Doctrine of indoor management, you will explain that doctrine first. You will also say that it is known as the Turkan's rule. Yes, if you have explained this properly, give yourself 2 marks. So doctrine of indoor management, it's an exception to the doctrine of constructive notice. You cannot expect the outsiders to know what is going on in the company. So he can know the constitution, he can know the memorandum, but he cannot know what is going on behind the doors close to him. So indoor management के बारे में आप लिखोगे. And you have to write about 3 exceptions. Yes. So 4 marks for writing the exceptions correctly. Knowledge of irregularity, suspicion of irregularity and forgery. Knowledge मतलब आपको irregularity के बारे में पता था. कैसे पता है? You yourself were a party to that contract. इसीलिए आपको पता था उसके बारे में. Suspicion, अच्छा doubt था. अगर आपको knowledge थी, अगर आपको doubt था, तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. डाउट था तो थोड़ी इंक्वायरी कर लेते ना. यू वुड हैव कम टू नो कि भाई ये तो हमें पता होना चाहिए था. सी वी डोंट रिवॉर्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली. थोड़ी इंक्वायरी करते तो इरेग्युलरिटी के बारे में पता चल जाता. यू कैन नॉट से अरे मुझे कैसे पता. फॉर्जरी, यस, फॉर्जरी इज वॉइड ab initio. कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. दिस सेंटेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये तो आपके आंसर में आना ही चाहिए था. Company cannot be held liable for forgery committed by officers. Then who will be liable? Officers will themselves be liable. Like corporate veil is lifted. They will themselves be liable, but company cannot be held liable. So if you have written all this correctly, head points likhe hain, explanation likha hai, give yourself marks. Okay. So 4 marks for this and 2 marks for writing what is indoor management. This is how I would have checked the paper. Guys, with this we come to an end of the task series. बहुत मज़ा आया इसमें. मुझे ज़रूर लिख के बताना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था. डिड यू एंजॉय दीज वीडियोज़, दीज टास्क बेस्ड वीडियोज़? एंड ऑल्सो टेल मी कि नेक्स्ट आप क्या करना चाहोगे. I promise I will make videos for the same. Next, you tell me what do you want? How do you want to keep in touch with this subject till your exam? Okay. If you are watching this video for the first time, don't worry. All the task-based videos are available on the channel. There is a playlist. Go and watch that. And don't forget to subscribe to your channel, Theory Masters Learning. Stay tuned because I am going to come up with more videos on motivation, on how to study, timetable. There's a lot of things in store. So stay tuned to this channel.